पत्नियों ने ठाकुर जी को भोजन प्रसादी खिलाई थी, क्योंकि भांडीर वन एक मुंजाट वन था, जिसका श्रीमद् भागवत जी ने एक और श्लोक दिया। 10वें स्कंद के 19वें अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक है कि पित्वान मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशो व्योमचय तापश्चतिक्षो मणि पुनर्भांडे मापिता। पूरे जंगल में आग लग गई थी, ग्वाल बाल उसी अग्नि से जलने लगे। तो कहना बोला, ये जो भांडीर वट है, आप इसके नीचे आँख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठाकुर जी ने पूरी अग्नि को ही मुँह में पान कर लिया। दावा अग्निपान 2 बार हुआ, वृंदावन और भांडीर वट। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार भांडीर वट के नीचे दावा अग्निपान हुआ। यहाँ पर राधा कृष्ण में मल्ल क्रीड़ा भी हुई, तो उसमें तय किया जो भी हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे स्वामिनी जी से, तो ग्वाल बालों के साथ मिल के भंडारा किया और धाम का नाम भांडीर वन पड़ा। हमारे ब्रज में मधुकरी की बड़ी प्रधानता बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि आप ब्रज में जाते हैं तो ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अंजलि में ज़रूर मांग के पाएं। इसी से हमारे अभिमान का नाश होता है और भक्ति प्राप्त होती है, जो बहुत दुर्लभ है, लेकिन ब्रजवासी कृपा करें सहज भक्ति प्राप्त होती है। आदि बराह पुराण के अनुसार जब श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ तो वो भांडीर वन धाम को लेकर बड़ी प्रसन्न थी और उन्होंने कहा कि जो भी भक्त भांडीर वन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। काना बोले, इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे, सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने मोक्ष धाम भांडीर वन कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे मिलने में अड़चनें पैदा होंगी, तो हम नित्य लीला करेंगे। श्री जी ने उसी क्षण भांडीर वन को गुप्त वृंदावन कह के संबोधित किया और कहा, कान्हा, इस स्थान पर हर कोई भक्त नहीं आएगा, वही भक्त आएगा जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी, भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त लाडली जो के विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं, जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, माध्यम ज़रूर रहेगा, सारा श्रेय माध्यम को जाएगा जो आपको धाम तक पहुँचाएगा। जो भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, प्रवेश करने से आदि बराह पुराण में श्लोक है, चतुर्दशावतारणम लीलो द्रव स्वरूपणे नाना द्रवो द्रव्य स्थान नमो भांडीर संघ के। यानी हमारे भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार कल की अवतार होगा, तो उनमें से चतुर्दशा अवतारण 14 अवतारों की लीलाओं के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो भी भक्त यहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात्रि भांडीर वट के नीचे राधा नाम संकीर्तन में जाग के गुजारता है, उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसी भांडीर वन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ न गच्छति। इसके दर्शन मात्र से पुनः किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता, क्योंकि भूमंडल पर तो 84 लाख योनियाँ हैं, सभी के अंदर मादाएं पाई जाती जो कि गर्भ धारण करती हैं। कहते हैं कोई भक्त गलती से भी भांडीर वन की तरफ आँख उठा के भी देख ले तो भी गर्भ मुक्त हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो नर्क है ना, वो हमारा गर्भ होता है। फिर कहा था, श्री वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म न भक्ति। जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, श्री वासुदेव जी का दर्शन करता है, भंडारा इत्यादि करता है, वो पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। बगल में कुआं है, बड़ा अद्भुत कूप है। जब भी आप हर स्थान पर जाते हैं तो अपने एक युग की कथा उसमें मिलती है, लेकिन भांडीर कूप ऐसा है जिसको 4 युगों की मान्यता प्रदान है। प्रथम युग है सतयुग, इसका एक श्लोक है, चतुर्दशावतारणम जन्मोन्योत्सव वर्धने दुग्धो मान मयोद्भूत मत्स्य कूप नमोस्तुते। भगवान विष्णु के 14 अवतारों में से जो प्रथम अवतार था वो मत्स्य अवतार था। तो जो सत्यव्रत नामक राजा थे, जिनका बाद में नाम मनु पड़ा था, उन्होंने मछली रूपी बने भगवान विष्णु को 4 पैर के लिए कूप में रखा, तो इस कूप का नाम मत्स्य कूप पड़ा। क्योंकि जिस दिन वार था वो सोमवार था, तिथि अमावस्या थी और भगवान श्री हरि वैकुंठ में वास करते क्षीर सागर में, तो उनके प्रभाव के कारण कूप का जल दूध में बदल गया। दुग्धो मान मयोद,
दूध में बदल गया था। और सोमवार की अमावस्या को ही हमारे यहाँ पर शौमोत्य अमावस्या बोलते हैं। तो आज भी शौमोत्य अमावस्या को कुएं का जल दूध में बदलता है। त्रेता युग राम जी के अवतार में यही कुआं यक्षकूप के नाम से जाना गया। अब द्वापर युग में कुआं छिप गया था। ठाकुर जी ने एक लीला को रचित किया। कंस का भेजा हुआ दूत वत्सासुर राक्षस, जो कि गायों का वेश धारण करके बछड़ों में छिप के आ गया था, ठाकुर ने उसका उद्धार किया तो उन्हें गौ हत्या का श्राप लगा। उसी शुद्धिकरण करने के लिए ये कुआं बंसी से उजागर किया और 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहन किया। सभी ने जल छोड़ा। कान्हा ने स्नान करके शुद्धिकरण किया और पवित्र हुए। यहाँ से एक ऐसी मान्यता शुरू हुई कि जिन माता बहनों पर बच्चे नहीं होते या जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं या जो भक्त रोग से ग्रस्त है, वो भक्त माता बहनें सोमवार की जो अमावस्या शौमोत्य अमावस्या के दिन आते हैं और अपनी मनोइच्छा का फल प्राप्त करते हैं। मनोर्थ वर्धे तीर्थे, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला तीर्थ। अस्य भांडी जलाल हावे नमो गोप जलाल हृदय तीर्थ राजनमस्ते। सभी गोपियों का हृदय भी नम हो गया जो तीर्थों के राजस्व में प्रयागराज भांडीर वन धाम को प्रणाम करने लगे। और चौथा युग चल रहा है। कलयुग का भी एक श्लोक दिया कि तस्मिन् के स्नातो भांडीर कूप नियतो नियता शरम सर्व पाप विनम्र मुक्त इंद्रलोक सागस्ती। जो भी भक्त इस भांडीर कूप में स्नान करता है, आचमन लेता है, छींटे लगाता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक। जय श्री राधे। अभी थोड़ा दाल मंगा रही हूँ। अभी जाना मत, मधुकरी लेके जाना। विवाह की लीला अलग से मेरो भी लेना। रो पूरा तो हाथ कहाँ उठाऊं बताओ आ रही है तो दिव्य वर्णन है। आप अगर श्रवण करने को मन आप समझ में तो आई रहो तो हर जगह सुनने का आज मिल जाए, लेकिन ब्रज में जो असली आनंद है वो आप नहीं मिलता। हमारी स्वामिनी जी के विवाह को वर्णन देखो ये भांडीर मन